आज शाम ये घोषणा होगी। किशोर उपाध्याय, गणेश गोलरियार, अरेंद्र शर्मा आदि नाम प्रदेशाध्यक्ष की रेस में हैं। आज शाम तक हो सकता है नामों का ऐलान। किशोर उपाध्याय, गणेश गोलरियाल और अरेंद्र शर्मा आदि नाम प्रदेशाध्यक्ष की रेस में। आज शाम तक हो सकता है नामों का ऐलान। दिल्ली से खबर, उत्तराखंड कांग्रेस में होगा फेरबदल। पार्टी के स्वरूप में होगा बदलाव। प्रीतम सिंह बनेंगे सीएलपी नेता। ब्राह्मण प्रदेशाध्यक्ष की होगी घोषणा। आज शाम ये घोषणा होगी। किशोर उपाध्याय, गणेश गोलरियाल, अरेंद्र शर्मा आदि नाम प्रदेशाध्यक्ष की रेस है। आज शाम तक हो सकता है नामों का ऐलान। दिल्ली से खबर, उत्तराखंड कांग्रेस में होगा फेरबदल। पार्टी के स्वरूप में होगा बदलाव। प्रीतम सिंह बनेंगे सीएलपी नेता। ब्राह्मण प्रदेशाध्यक्ष की होगी घोषणा। आज शाम ये घोषणा होगी। किशोर उपाध्याय, गणेश गोलरियाल के नाम रेस में। अरेंद्र शर्मा आदि नाम प्रदेशाध्यक्ष की रेस में हैं। आज शाम तक हो सकता है नामों का ऐलान। दिल्ली से खबर, उत्तराखंड कांग्रेस में होगा फेरबदल। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, कांग्रेस में भी कहीं ना कहीं एक सियासी उठापटक जो है वो देखने को काफी समय से मिल रही थी, क्योंकि उत्तराखंड में 2022 के चुनाव होने हैं विधानसभा के। ऐसे में कांग्रेस भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। बात अगर हम करें प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए, तो तमाम नाम सामने आ रहे हैं और एक बड़ा फेरबदल जो है वो देखने को मिल सकता है। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल यशी, क्योंकि हम बता दें कि जो ताज़ा अपडेट है, क्योंकि 2 दिन से चिंतन और मंथन बैठक जो है एक तरीके से जो है कांग्रेस की दिल्ली में चल रही है। और दिल्ली में ये मंथन किया जा रहा है कि जो नेता प्रतिपक्ष है उसके नाम को लेकर के जो है बड़े जो है काफ़ी गहरा जो है चिंतन जो है वो इस बैठक में किया गया है। और फिलहाल जो इस बैठक को, यानी कि जो नेता प्रतिपक्ष की जो नाम की घोषणा है वो लगभग अब तक तय हो चुकी है। कि जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह है, उनको जो है नेता प्रतिपक्ष की कमान जो है वो प्रदेश में मिल सकती है। ये सिर्फ एक विधि जो औपचारिक घोषणा है वो अभी इसमें पार्टी की रहती है, लेकिन जो सूत्र हैं वो यही बता रहे हैं। और आगे की जो बातें हैं, क्योंकि वो इस समय जो मौजूदा है वो प्रदेश अध्यक्ष है, और उनकी सीट को लेकर के भी फिर बात होती है। और उनकी सीट जो है, उनकी जगह पर प्रदेश अध्यक्ष किसको बनाया जाएगा, ये भी एक बड़ा मंथन और चिंतन का विषय है। और इसको लेकर के हाईकमान जो है आज शाम तक जो है घोषणा जो है कर देगी। और लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, जिसमें गोविंद सिंह कुंजवाल जी है, वो प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में है। और साथ में आर्यन शर्मा, और पहले जो प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं किशोर उपाध्याय, उनका भी नाम जो है काफी तेजी से जो है इन तीनों नामों को लेकर के जो है चर्चा चल रही है। और देर शाम तक जो है निर्णय जो है वो सामने आ जाएगा। लेकिन फिलहाल क्योंकि आगामी 2022 के चुनाव है, और चुनाव की को देखते हुए जो है कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं एक बड़ी रणनीति जो है वो तैयार कर रही है। क्योंकि एक जुटता जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के खेमे में नहीं देखने को मिली, क्योंकि अभी तक वाद विवाद इस तरीके का ही हुआ है कि कौन किसके खेमे का आदमी है। कहीं किसी से हरीश रावत के खेमे को लेकर के कोई संतुष्ट नहीं है, तो कोई प्रीतम सिंह खेमे को लेकर
कुछ नहीं है। तो इन तमाम चीजों को लेकर के पार्टी में एकजुटता से काम किया जाए। इन तमाम चीजों को लेकर के जो है दिल्ली आला कमान में जो है लगातार बैठक है, और सोनिया गांधी जो है वो आज शाम तक में जो है डिसाइड कर लेगी, क्योंकि सब चीजें जो है उन्हीं के हाथ में ही छोड़ पार्टी के बड़े विषयों को लेकर के। इसलिए शाम तक जो है उम्मीद है कि यशी जो है जी निर्णय जो है वो साफ हो जाएगा कि प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेंगे। और नेता प्रतिपक्ष के तौर पे जिस तरीके से नाम प्रीतम सिंह का चल रहा है, तो वो उनके नाम को लेकर के जो औपचारिक तौर पे जो घोषणा होनी है वो देर जी शाम तक जो है वो हो जाएगी। यशी जी राजेश जी, मैं आपसे यहाँ पर एक बात ये भी समझना चाहूंगी कि नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश के निधन के बाद से ये बात बिल्कुल सच है कि कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। अब पूरी कमान जो है वो प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह और हरीश रावत के कंधों पर आ गई है। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि कांग्रेस अपना स्वरूप बदल सकती है। तो ये किस तरीके का बदलाव है जिसकी बात कही जा रही है, और इसका कितना फायदा कांग्रेस को आगे आने वाले समय में होगा? क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस के सामने भाजपा तो है ही, क्योंकि सत्तारूढ़ पक्ष है इस वक्त, और आम आदमी पार्टी भी कहीं ना कहीं एक कड़ी टक्कर दे रही है। तो एक बहुत मजबूती के साथ अपने बेस को मजबूत करना इस वक्त कांग्रेस के लिए काफी जरूरी है। बिल्कुल यशी, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो अभी तक हमने कांग्रेस को देखा है, तो कांग्रेस में कहीं ना कहीं एकजुटता जो है वो साफ तौर पे नहीं देखने को मिली है। जी लगातार जो है पार्टी के लोगों में जो है वाद विवाद रहा है, जिसकी वजह से जो छोटा सा खेमा एक तरीके से कहा जा सकता है, क्योंकि सिमट चुकी है 2017 के चुनाव के जब पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं काफी कम जो है कैंडिडेट हैं रहे हैं, और कम लोग जो है अब इस पार्टी में रह चुके हैं। तो कहीं ना कहीं एक अंदरूनी कलह की वजह से एक बड़ा नुकसान जो है वो कांग्रेस पार्टी को हुआ है। और कांग्रेस पार्टी अब जो है कहीं ना कहीं एक नई रणनीति जो है वो तैयार कर रही है, क्योंकि एक बड़ा नुकसान जो है डॉक्टर इंदिरा हृदयेश के जाने से जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसके बाद कि उनकी 13वीं के बाद ही पार्टी ने डिसाइड किया था कि उनकी जगह पर, यानी कि नेता प्रतिपक्ष के तौर पे किसको लाया जाए, और उसी को लेकर के जो चिंतन मंथन का है वो दिल्ली में चल रहा है। और शाम तक जैसे मैंने आपको बताया कि लगभग तय है, प्रीतम सिंह जो है नेता प्रतिपक्ष के तौर पे जो है उनको जगह मिलेगी। और साथ ही 3 नाम जो है प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में जो है वो चल रहे हैं, वो आर एन शर्मा और किशोर उपाध्याय और गोविंद सिंह गुंजाल का नाम जो है वो साथ में चल रहा है। तो ये तमाम ऐसे को लेकर के शाम तक जो है निर्णय हो जाएगा। लेकिन एक रणनीति जो है वो आगामी 2022 के चुनाव को लेकर के कांग्रेस को बनानी होगी, क्योंकि दोनों जो खेमे हैं, यानी कि अगर सामने इस समय मौजूदा सरकार की बात करें, बीजेपी का भी जो है चिंतन बैठक जो है 3 दिवसीय लगातार रामनगर में जो वो भी रणनीति जो है वो तैयार कर रही है आगामी 2022 के चुनाव को लेकर के। और वहीं तीसरे मोर्चे के नाम पर कहा जाए तो यशी आम आदमी पार्टी जो है वो भी अपना शंखनाद जो है वो प्रदेश के अंदर बचा चुकी है। और जो सारी जो राजनीतिक और भी छोटे दल हैं तो वो भी इस समय सक्रिय है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी राजनीति जो गरमाई है, और महासंग्राम जिस तरीके से एक राजनीति के तौर पे जो है चुनावी आगामी 2022 के चुनाव को लेकर के जो है एक राजनीतिक माहौल जो है वो कहीं ना कहीं क्रिएट हो चुका है। और साथ साथ इसके अब क्योंकि शाम तक ये फाइनल हो जाएगा कि नेता प्रतिपक्ष के रूप में प्रीतम सिंह जी का नाम जो है जैसे मैंने आपको बताया कि लगभग तय है। और उसके साथ साथ अब प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर, क्योंकि 3 नाम जो है वो उठ रहे हैं, तो तीनों में से किसका नाम जो है प्रदेश अध्यक्ष के नाम को लेकर के मोहर लगती है, ये फिलहाल देखना होगा। लेकिन फिलहाल जो है कि राजनीतिक गलियारों के हिसाब से भी कहा जाए या राजनीतिक दृष्टिकोण से भी कहा जाए, तो कांग्रेस इस समय बिल्कुल डाउनफॉल में है। तो कहीं ना कहीं अब जो है एक नई रणनीति बना करके जो है आगामी 2022 के चुनाव में किस तरीके से सबको लेकर के और सबके साथ जो है पार्टी को एक मजबूत कड़ी बना करके चलना चाहिए। क्योंकि एकजुटता जो है, क्योंकि 3 दिनों से जो अगर ये मंथन हो रहा है, 2 दिनों से दिल्ली में जो बैठक चल रही है उसमें सब लोगों को एक एक 1-to-1 करके जो है प्रदेश प्रभारी जो है वो उनसे लगातार बात कर रहे हैं कि कोई आपसी जो तालमेल जो छूट चुका है पार्टी में जो दिग्गज नेताओं के साथ और छोटे कार्यकर्ताओं को, उनको भी जो है साथ लेकर के चलना है। अगर जीत करनी है, 2022 की जीत चलनी है, तो वही रणनीति वही स्ट्रेटेजी जो है वो तो पहले से बनती आई है कांग्रेस को, उसको दोबारा प्रदेश के अंदर लागू करना पड़ेगा। वरना 2022 ज्यादा दूर नहीं है, उसका खामियाजा जो है वो कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ सकता है। ये
जी, कहीं ना कहीं वो जो अंदरूनी कलह है उसे दूर करने की बहुत ज़रूरत है और कहीं ना कहीं वो जो एक ज़मीन खोती हुई नज़र आ रही है कांग्रेस की, उसे कहीं ना कहीं वापस पाने के लिए कड़ी मेहनत करने की भी बहुत ज़रूरत है। आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे और भी जानकारी यहाँ पर हम लेंगे। आपको बता दें कि आज शाम तक हो सकता है नामों का ऐलान। प्रदेशाध्यक्ष की होगी घोषणा, आज शाम होगी घोषणा। और अब आपको देहरादून से खबर बताते हैं। एक सप्ताह के लिए कोविड कर्फ्यू उत्तराखंड में बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें कि 6 जुलाई की सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेगा कर्फ्यू। राज्य सरकार का कुछ छूट के साथ कर्फ्यू बढ़ाने का फैसला है। राज्य सरकार ने एक और सप्ताह बढ़ा दिया है कोरोना कर्फ्यू। एक सप्ताह के लिए कोविड कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है। शाम 7 बजे तक दुकानें खुल सकेंगी। पहले सिर्फ शाम 5 बजे तक ही ये दुकानें खुलती थी। बता दें आपको कि 50% की संख्या में जिम और कोचिंग सेंटर्स भी खोले गए हैं और शादी समारोह में 50 लोग शामिल हो सकेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जी जुड़े हुए हैं। राजेश जी, कोविड कर्फ्यू एक हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से हमने देखा कि कोरोना के मरीजों में काफी तेजी से कमी देखी जा रही है, ऐसे में कुछ रियायतों के साथ कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। इसको लेकर आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लॉकडाउन जिस तरीके से बढ़ाया जा रहा है उससे रोज खाने कमाने वाले लोगों को भी लेकिन समस्याएं हो रही। बिल्कुल यशी, क्योंकि एक बार दोबारा जो है कोरोना कर्फ्यू जो है वो बढ़ा दिया गया है। उसकी मियाद जो है यानी कि एक हफ्ता जो है वो बढ़ा दिया गया है। 6 जुलाई तक जो है कोरोना कर्फ्यू जो है वो प्रदेश के अंदर जारी रहेगा। और अब जो दुकानों का समय है वो कहीं ना कहीं बढ़ाया गया है। अभी तक 5 बजे तक जो है बाजार बंद हो जाते थे। उसके बाद 1 घंटा उसका समय और बढ़ाया गया, यानी कि शाम 6 बजे तक जो है बाजार जो है, मार्केट जो है वो खुली रहेगी। और जिस तरीके से कोरोना धीरे धीरे जो है कहीं ना कहीं जो ग्राफ बढ़ रहा था, उसमें काफी गिरावट जो है वो साफ तौर पे देखने को मिली है यशी। और साथ ही जो कोरोना की दृष्टि से अगर देखें तो पहाड़ी इलाकों में कोरोना वैक्सीन से लेकर तमाम इंतजामात जो है वो सरकार जो है कहीं ना कहीं कोरोना की जो कड़ी है उसको तोड़ने का प्रयास जो है वो लगातार कर रही है। लगातार जो है जो प्रदेश के तमाम जिलों में जो है कोविड वैक्सीन जो है वो लोगों को लगाई जा रही है। और साथ ही क्योंकि जिस तरीके से एक जो रोकथाम कहीं ना कहीं इस समय दूसरी लहर में कहीं ना कहीं इस समय हुई है, तो एक बड़ी राहत तो जो है वो सरकार के सामने है ही, लेकिन इसके साथ साथ प्रिकॉशन बरतने की बहुत ज़्यादा खास तौर से जरूरत है। ये नहीं है कि कोरोना कर्फ्यू जो है। राजेश जी, यहाँ पर एक चीज और कि 4 धाम की जो यात्रा है उसको भी अंतरिम आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। इसको लेकर भी कुछ जानकारी साझा करेंगे? बिल्कुल यशी, क्योंकि हाईकोर्ट का डिसीजन आया है। इसमें हाईकोर्ट ने दोबारा जो है इस पे मंथन करने के लिए सरकार से कहा है। और इसमें क्योंकि अभी 1 जुलाई से जो है 3 जिलों की जो है 4 के लिए जो है 4 धाम यात्रा जो है खोली जा रही थी, उसमें अभी फिलहाल जो है रोक लगा दी गई है हाईकोर्ट द्वारा। और उसमें हाईकोर्ट ने आदेश दिया है सरकार को कि दोबारा शपथ पत्र जो है वो सबमिट करे और उसमें बताए कि किस तरीके से वो कोरोना के इस काल के बीच में किस तरीके से तैयारी जो है 4 धाम यात्रा को लेकर के करेगी। लेकिन फिलहाल जो है इस यात्रा पर जो है 3 रोक है। और 7 जुलाई के बाद जो है कोर्ट का निर्णय आएगा कि आखिर इस स्टेप को लेकर के, यानी कि 4 धाम यात्रा को लेकर के क्या रणनीति सरकार जो अपनी रणनीति पेश करेगी उसके बिहाफ पर ही आगे कोर्ट का डिसीजन आएगा। बिल्कुल राजेश जी, देखना होगा कि क्या कुछ आगे निर्देश आते हैं। 4 धाम यात्रा कब शुरू होती है? आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। राज्य सरकार ने एक हफ्ते के लिए कोविड कर्फ्यू को बढ़ा दिया है। 6 जुलाई की सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेगा ये कर्फ्यू। और 50% क्षमता के साथ जिम और कोचिंग सेंटर्स खुलेंगे। कुछ रियायतों के साथ ये कोविड कर्फ्यू बढ़ाया गया है।
और आपको बता दें कि 4 धाम यात्रा जो कि 1 जुलाई से शुरू होनी थी, उस पर हाईकोर्ट ने फैसला दिया है कि इस पर पुनर्विचार करें और फिलहाल अंतरिम आदेश के लिए आपको बता दें आदेश तक 4 धाम यात्रा को स्थगित किया गया। और देहरादून से आपको खबर बता देते हैं, हाईकोर्ट के आदेश के बाद एसओपी में संशोधन किया गया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद एसओपी में किया गया संशोधन। राज्य सरकार ने एसओपी में किया है संशोधन। राज्य सरकार ने 4 धाम यात्रा पर जारी की है एसओपी। 4 धाम यात्रा को अग्रिम आदेशों तक स्थगित कर दिया गया है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद एसओपी में संशोधन किया गया। सरकार ने 1 जुलाई से प्रस्तावित की थी 4 धाम यात्रा, लेकिन हाईकोर्ट ने चूंकि इस पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा था कि अभी फिलहाल 4 धाम यात्रा करना संभव नहीं है और नहीं कराना चाहिए, इस पर पुनर्विचार करे सरकार। और सरकार ने एसओपी पर संशोधन करते हुए अगले आदेश तक के लिए 4 धाम यात्रा को स्थगित कर दिया है। राज्य सरकार ने कोर्ट की रोक पर भी लिया था फैसला। 4 धाम यात्रा 1 जुलाई से शुरू करने का फैसला लिया गया था, लेकिन फिलहाल अंतरिम आदेश तक इसे स्थगित कर दिया गया। राज्य सरकार ने एसओपी में किया संशोधन। राज्य सरकार ने 4 धाम यात्रा पर जारी की एसओपी। 4 धाम यात्रा को अग्रिम आदेशों तक स्थगित किया गया है। और देहरादून से एक और खबर आपको बताते हैं, जहां पर आप युवा मोर्चा कार्यकारिणी की घोषित अध्यक्ष दिग्मोहन नेगी ने किया कार्यकारिणी को घोषित। उत्तराखंड में आप युवा मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी की कोशिश। प्रदेश प्रवक्ता रविंदर आनंद, उमा सिसोदिया मौजूद रहे। 24 कार्यकर्ताओं को युवा मोर्चा के दायित्व का पदभार सौंपा गया है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जो हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भेजा?